हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं BS यादव फिर से अपनी यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। कल क्रूड में कैसे काम किया वो आपको समझाते हैं, और खासकर पर्टिकुलरली दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर माय पेड क्लाइंट्स. Paid clients are requested to watch this video properly and do further trading as per our updates. Yesterday, I have given 11 updates that buy crude, sell crude from here, book target here, sell crude from here, book target here. So, if in this way you worked, you definitely earned 10,000 rupees. But most of people, you have not done work as per my updates. I think so. कृपा करके अपडेट के मुताबिक काम कीजिए। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं। आपको मेरे से कमोडिटी के बारे में अगर कॉन्टेक्ट करना है तो ये नंबर है। इक्विटी के बारे में कॉन्टेक्ट करना है तो मेरे बेटे का नंबर है दूसरा। मैं सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए इक्विटी मैंने उसको दे रखी है। तो बाई जो पॉइंट है क्रूड का कल का वो 3751 था, सेलिंग पॉइंट था 3728 था, टारगेट 3773, 3784, 38489, सेल पॉइंट था 3729, SL 3752 और टारगेट 3707, 3696, 3631। कल क्रूड यहां से बाई था, लेकिन मैं बार बार सेल करवा रहा था इसको। उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि इस लेवल से बाई में खतरा था और सेलिंग में मुझे लग रहा था कि पॉइंट देगा, बाई में नुकसान कर सकता है, इसलिए वो मैंने नहीं किया। सबसे पहले क्रूड की कॉल दी मैंने कि 3743 से 3745 के बीच में क्रूड को सेल करो। उसका SL लो 3762, टारगेट ओपन। ये कॉल दी 10:15 पे, बिड एग्जीक्यूट हुई 10:56 पे। फिर ये जब ये यहां से कुछ लग रहा था मेरे को ऊपर जाएगा, तो मैंने उसको कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करवा दिया। कोई लॉस नहीं हुआ इसमें, मेरे हिसाब से लॉस नहीं हुआ। आपने क्या काम किया आप ये देख सकते हो कि ये कोस्ट टू कोस्ट कितने बजे बोला था। उसके बाद सेल क्रूड फ्रॉम 375455 SL 3760, टारगेट ओपन। मैंने कहा था कि क्रूड को 3755 से सेल करो। SL था, बाद में इस SL को यहाँ ट्रेल करके ले आए 65 पे। सेल बीड एग्जीक्यूट हुई 3755 से 12:01 पे। और मैंने कहा कि भाई इस पोजीशन को भी तुम स्क्वायर ऑफ करो। अब देखो, मैंने 2 बार ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करवाई है। मैंने बोला था कि इसकी जो श्योरिटी है कॉल की वो 50-50 है। जब मैंने बोल दिया कि कॉल की श्योरिटी 50-50 है तो ट्रेडर को उस टाइम पे निकल जाना चाहिए। 50-50 का मतलब यह है कि आपके फेवर में आ भी सकता है, आपका फेवर में नहीं भी आएगा। ये होता है 50-50। तो वहां पे जब ये पता है आपको कि 50-50 है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए वहां से। मैंने कहा था कि श्योरिटी 50-50 है, जिसको रहना है वो रह सकता है, बाकी निकल जाओ। ये दोनों कॉल हमारी कोस्ट टू कोस्ट निकली है। लॉस तो नहीं हुआ ना, एक ब्रोकरेज का लॉस हुआ 150 रुपए का, तो 150 रुपए इसकी ब्रोकरेज लगा लो, 150 रुपए इसकी मतलब 300 रुपए का लॉस समझ लो ब्रोकरेज को निकाल करके। और क्रूड में कभी ब्रोकरेज नहीं देखी जाती है। क्रूड में अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए तब भी आपको 60 रुपए मिल जाएंगे। क्रूड में कभी ब्रोकरेज की तरफ नहीं देखा जाता है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे इसके बाद ये अपडेट देने के बाद जब मैंने ये अपडेट दी उसके बाद मैंने बोला कि जो एग्जिट हो गए हैं
3753 पे वो क्रूड को रीसेल करें 65 से 70 से। जो इस पोजीशन से एग्जिट हो गया है वो क्रूड को यहां से सेल करें और इसका एसएल लें 75 का, 5 पॉइंट का एसएल था। अगर यहां से करते हैं तो 5 पॉइंट का, यहां कैसे करते हैं तो 10 पॉइंट का। अभी इस सिचुएशन में सेल कैसे करना है, इस सिचुएशन में दो तरीके हैं। सेल या तो हाई से करो या 65 प्लस 70 इसको डिवाइड इनटू 2, वो जो फिगर आएगा उससे सेल करें। तो इसका फिगर आता है 67 68। या तो इसकी एवरेज निकाल लो या फिर यहां से सेल करो। एवरेजिंग में अगर आप काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एसएल 75 का था, क्रूड मेड लो फ्रॉम 367। मैंने बोला था ना कि एवरेज निकालो, तो एवरेज बनाता है 67, तो 67 तक गया था ये। तो ये बिट भी एग्जीक्यूट होगी और 67 वाली बिट भी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये नहीं हुई। एवरेज करने के बाद 67 आता है, वो बिट एग्जीक्यूट होगी। मैंने बोला भी था कि इसकी एवरेज नहीं कर लो। एग्जीक्यूटेड एंड अपडेट एग्जिट एट 53। जब ये बिट एग्जीक्यूट होगी तो मैंने कहा कि 53 पे एग्जिट हो जाओ। 1:41 पे मैंने बोला कि इस पोजीशन से अभी एग्जिट हो जाओ 67 से, क्योंकि आपको यहां से अगर आप सेल करते हैं तो आपको 14 पॉइंट मिलेंगे, यहां से आप सेल करते हैं तो आपको 12 पॉइंट मिलेंगे। तो आपको यहाँ 12 पॉइंट तो मिले ना, यहाँ पे 12 से 14 पॉइंट आपको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा फोर्थ कॉल दी कि अगेन क्रूड वेंट एट 3767 3765। क्रूड फिर दोबारा वहीं गया और इसने दोबारा फिर आपको यहां से फिर सेल करना चाहिए और ये इसने लो बनाया 45 का। आई अपडेटेड दैट दोज सेल फ्रॉम 55 मे एग्जिट हेयर एट 3747। मैंने ये भी मेंशन किया था कि जिन्होंने पोजीशन को यहां से स्क्वायर ऑफ किया है, यहां से क्रूड को ये पोजीशन जिससे नहीं निकली है, जो इस पोजीशन से नहीं निकला है, वो यहां पे निकल जाओ, तब भी आप 8 पॉइंट प्रॉफिट में थे। अगर इस पोजीशन से अगर आप निकलते हैं, ये वाली पोजीशन, ये जो पोजीशन है, इससे आप उस टाइम नहीं निकल पाए तो ये यहां आया था, यहां तो निकल सकते थे, या ये कोस्ट टू कोस्ट आया, वहां निकल जाना था अपनी। आगे कर ये 8 पॉइंट नहीं मिले इसमें, दूसरों को नहीं मिलेंगे। आपने उसमें 8 पॉइंट लिख रखे। 8 पॉइंट आगे भी लिखा हुआ है, देख ध्यान से देखिए अगर थोड़ा सा कृपा करके। ला तो यार पता नहीं क्या कैजुअल काम करता है। और देखो तो अभी इसके बाद मैंने कहा क्रूड को 5वीं कॉल दी मैंने, क्रूड को 3760 से 3765 से सेल करो। एसएल लो इसका 75 का, बाद में एसएल को ट्रेल करवाया था 80 पे। तो यहां से अगर आप सेल करते हैं तो 80 का एसएल कितना होगा, 15 पॉइंट का। 1:54 पे बिड एग्जीक्यूट, 65 पे बिड एग्जीक्यूट हुई 2:09 पे। मैंने कहा कोस्ट टू कोस्ट इससे एग्जिट हो जाओ, तो उस टाइम पे क्रूड कोस्ट टू कोस्ट चल रहा था 3763 3765। तो आप अगर इस पे निकलेंगे, ये फिगर ले रहा था वो बार बार 2:41 बोला था, तो आप में आपकी इसमें ब्रोकरेज भी निकल गई है। या मान लो आपने इसकी एवरेज बनाकर 63 से भी किया है, तब भी आप कोस्ट टू कोस्ट निकल गए हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट। उसके बाद क्रूड की मैंने छठी कॉल दी थी
कि क्रूड को दोबारा सेल करो 63 से 65 पे विद SL 80-90 एट 2:26 पे। 2 ही मिनट बाद बोला, क्योंकि कल ड्रामाबाजी कर रहा था क्रूड। मैंने कहा कि टारगेट लगाओ 12 से 15 पॉइंट का। क्रूड दोबारा इसने 52 का लो मारा और अगेन इसने 12 पॉइंट 2:58 पे पूरे किए। यहां से 52 मारा तो 12 पॉइंट तो मिलेंगे ना। जब 13 पॉइंट नीचे आ गया तो जब 52 पे आ गया, 52 पे जब आ गया तो 12 पॉइंट तो मिल जाएंगे ना आपको। तो दोबारा फिर आपको 12 पॉइंट का चांस मिला। उसके बाद मैंने 7th कॉल दी कि क्रूड को 65 से 67 के बीच में सेल करो इस SL के साथ 2:59 पे। इसके 1 मिनट बाद क्रूड ने हाई बनाया 3769, तो ये बिड एग्जीक्यूट हो गई। इसका अगर एवरेज भी करते हैं तो इसका एवरेज आता है 66, तो 66 इसकी एवरेज आती है। यहां से यहां तक गया था ये सेल बिड एग्जीक्यूटेड। मैंने कहा SL को ट्रेल करो 3785 पे। मेरे को कुछ खतरा लग रहा था। टारगेट 3745 बिफोर US ओपन, ट्रेल SL एट 3790। उस टाइम पे US का खुलने का टाइम हो गया था। मैंने कहा था कि भाई इसका SL जो है वो इसको यहां कर लो। टोल्ड हु वांट टू एग्जिट एट 3774। मैंने कहा था जो एग्जिट होना चाहते हैं वो 74 पे एग्जिट कर जाएं 8 पॉइंट के लॉस के साथ। उसके बाद 74 के बाद क्रूड ने 72 का भी लो मारा, तो ये बंदे यहां निकल सकते थे। उसको लॉस हो जाता 7 पॉइंट का, तो मैं इसको 7 पॉइंट का लॉस काउंट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि जो निकलना चाहते हैं वो इस लेवल पे निकल जाएं। तो 72 का जो लो मारा तो इस पे निकल सकते थे 7 पॉइंट के लॉस के साथ। मैंने अपनी अपडेट के मुताबिक इसको 7 पॉइंट का लॉस काउंट किया है। उसके बाद मैंने कहा दोबारा कि जो यहां से निकल गए हैं, जो इस पॉइंट से निकल गए हैं, वो क्रूड को दोबारा 85 से 90 के बीच में सेल करें और 3800 का SL ले, 3800 का SL के साथ। ये मैंने बोला था 5:32 पे। उसके बाद क्रूड गया था यहां पे 3789 तक। तो अगर इसकी एवरेज निकाल के आप 88 आता है, आप 88 पे लगाते तो उसका हाई था 89 का, तो आपका 88 की बिड आपकी एग्जीक्यूट हो जाती। और उसके बाद क्रूड ने 73 का लो मारा, तो 88 से 73 या 85 से 73, फिर आपको 12 से 16 पॉइंट मिले 5:37। उसके बाद मैंने बोला कि दोज एग्जिट फ्रॉम क्रूड एट 3774। मैंने फिर रिपीट किया कि क्रूड से अगर लोग बाग इस लेवल पे एग्जिट हो गए हैं, वो क्रूड को दोबारा सेल करो 3790 से विद SL 3800। ये मैंने बोला 5:52 पे। तो क्रूड ने यहां से सेल होने के बाद फिर क्रूड ने 74 का लो मारा। यहां से निकलने के बाद क्रूड ने फिर 74 का, और 74 ये 3 बार आया। मैं काउंटिंग कर रहा था। अगेन 16 पॉइंट मिले तो 6:14 पे। दोज नॉट एग्जिट देयर SL 100। और इसके बाद भी जो एग्जिट नहीं हुए फिर उनका 23 पॉइंट का SL हुआ। तो ये मेरी वजह से तो SL नहीं हुआ ना, ये तो जो नहीं निकला उसकी वजह से SL हुआ है। जब मैं कह रहा हूं कि ये से निकल जाओ और यहां से सेल करो, यहां से सेल करवाने के बाद फिर नीचे आया बेहतर, फिर 72 पर आदमी नहीं निकल रहा है, तो उसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने तो आपको हर अपडेट के ऊपर 12 से 15 पॉइंट दिए हैं, और सुबह मार्केट खुलते ही बोला था कि इस ढंग से काम करना है, दूसरा दिखाना।
उसके बाद शाम हो गई तो मैंने कहा क्रूड का बाई पॉइंट है 3814, सेल पॉइंट है 3791, टारगेट 3836 38, और सेल पॉइंट है वो 92 है, एसएल ये है इसका। तो मैंने क्या काम किया, ये लेवल मैंने बाद में अपडेट भेजी थी, मैंने क्रूड को सेल करवाया था 3785 से, ठीक है। 3785 से मैंने पहले ही सेल करवा दिया था और उसका एसएल लिए था 3814, 7:11 से 7:13। बाद में जो एसएल है उसको मैंने यहां ट्रेल करवा दिया था 3804 पे। अभी जिन्होंने, उसके बाद मैंने लेवल पोस्ट किए, तो मैंने कहा कि जिसने इस लेवल से सेल नहीं किया है तो वो इस लेवल से सेल करें, इस लेवल से। जिन्होंने इस लेवल से सेल नहीं किया है वो इस लेवल से सेल कर सकते हैं। तो नेचुरली जब क्रूड बार बार ऊपर जा रहा है तो आदमी इसी लेवल को पकड़ेगा। अभी दोनों बिड एग्जीक्यूट होगी, ये भी बिड एग्जीक्यूट होगी, ये बिड भी एग्जीक्यूट होगी। और क्रूड ने लो बनाया 75 का, 66 का बनाया था लो, वो 75 वो 66 वाला कहाँ है? बना है इसमें, तो 76 लिख रखा है इसके अंदर, देखो ये 66 का लो बनाया था इसने। अभी इसने लो बनाया 3775 का 8:10 पे। तो जो ये वाला है वो भी 10 पॉइंट बुक कर सकता था, और जो ये वाला है ये 17 पॉइंट बुक कर सकता था। 75 ना, 21 पॉइंट हुए ना। नहीं, जिसने 85 से किया था पहले और वो 79 तक गया उसको 6 पॉइंट मिले, और जिसने 96 से हमने जो ऊपर किया है और 79 पे निकला उसको 17 पॉइंट प्रॉफिट हुए। अरे 79 पे किस लिए निकलवाया? जब ये लो मारा है तो वो किस लिए निकलेगा उस पे? 79 पे क्यों निकलेगा? क्योंकि लो इसने ये बनाया था, मेरी याद है, लो इसने ये बनाया था और मैंने अपडेट दी थी उस टाइम पे कि भाई इसका भी प्रॉफिट आ रहा है, इसका प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे आप 12 पॉइंट यहाँ भी बुक कर सकते थे ना। उसके बाद मैंने दोबारा फिर कॉल दी, ये 1 2 3 चल रही है। वो शाम की होगी ना, फिर वो 9 कॉल वो होगी, 3 ये होगी थी। उसके बाद मैंने क्रूड को फिर सेल करवाया 92 से 95, एसएल यही लिया था। टारगेट ओपन 8:12 पे, क्रूड ने हाई बनाया 3803, एसएल बचा 1 पॉइंट से, और उसके बाद इसने लो बनाया 3766, दोबारा से 29 पॉइंट प्रॉफिट। ये है वो 66 वाला, दोबारा से फिर 29 पॉइंट प्रॉफिट दिया इसने। तो आप इसमें भी 12 से 15 पॉइंट ले सकते थे, इस कॉल में भी इसमें 12 से 15 पॉइंट ले सकते थे, इसमें 12 पॉइंट ले सकते थे। ये चलो नीचे से फेल हो गया था तो इसके यहाँ स्केयर ऑफ करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने क्रूड की कॉल दी कि क्रूड को 3795 से 3797 से सेल करो, एसएल 3803, टारगेट 15-20 पॉइंट, 9:39 पे सेल बिड एग्जीक्यूट हुई 9:52 पे, हाई बनाया 3200, अरे 3802 कर इसको। ये इसने हाई बनाया 3802, ये क्या है? लिखा था इसमें, ये देखो, पहले ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया इसने, और इसने लो बनाया 77 का।
दोनों टारगेट अचीव हो गए। मैंने पहला टारगेट 15 पॉइंट का दिया था और दूसरा टारगेट मैंने दिया था 20 पॉइंट। 20 पॉइंट का, तो ये 20 पॉइंट का दोनों टारगेट हो गए। चलो इसकी समरी बनाई। अब कल की जो कॉल दी थी 12 से 14 पॉइंट में 12 कितना प्रॉफिट हुआ कल का? 12 से 14 पॉइंट पे तीसरी को ये कोस्ट टू कोस्ट लिख ली दोनों कॉल ने। तीसरी कॉल में 12 से 14 पॉइंट मिले, चौथी कॉल में 8 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, पांचवी कॉल में नो लॉस नो प्रॉफिट, छठी कॉल में 12 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, सातवीं कॉल में 7 पॉइंट का लॉस हो गया, आठवीं कॉल में 12 से 16 पॉइंट मिले, नौवीं कॉल में लॉस है, लॉस है 23 पॉइंट का। हमने लॉस गेन किया है, हमने लॉस लगाया। लॉस हुआ, हमारी तरफ से लॉस नहीं हुआ, हमने फिर भी लगाया, लेकिन हमने इस लॉस को काउंट किया है। ये ऐसा कर रहे थे, फिर उसमें हमने ये हमारी वजह से नहीं हुआ है लॉस, ये लॉस हमारी वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो अपडेट दे रहा था आपको, आप एग्जिट नहीं होंगे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मैंने इसको लॉस में काउंट किया है। उसके बाद 10वीं कॉल में 6 से 17 पॉइंट मिले, वो इसमें जो सेलिंग प्राइस था उसका डिफरेंस था उस वजह से, अदरवाइज 17 पॉइंट मिले हैं। ये 6 से 17 किसने लिखवा दिया तेरे को? ये क्या कर रहा है तू? ये 8 पॉइंट 12 पॉइंट 17 पॉइंट जो इसमें लिखा वही तो लिख रहा हूं मैं। और 11वीं कॉल में 29 पॉइंट प्रॉफिट हुआ और 12वीं कॉल में 20 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। सारा लॉस प्रॉफिट मिला के मेरी तरफ से 69 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। 69 से 70 पॉइंट हो गए मेरे हिसाब से कंप्लीट आपका लॉस वगैरह निकाल करके उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉल में आपका ब्रोकरेज जाएगा 1800 रुपये। आप उसमें से 18 पॉइंट निकाल दो, फिर भी आप 5,000 रुपये प्रॉफिट में है। और लोग बाग स्क्रीनशॉट क्या दिखा रहे हैं? मेरा लॉस हो गया। अरे जब आप लोग किसी चीज से नहीं निकलोगे, जब आप अपडेट के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हो, तो मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैंने कल बोला है कि मेरी चैट को डिलीट मत करना, मेरी चैट को इस वीडियो से टैली करो। कहाँ डिफरेंस है मुझे बताओ, मुझे चैलेंज करो आप लोग।